आइए सुनते हैं एक और प्रेरणादायी कहानी जिसका शीर्षक है अनुशासन में बल। भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन का दिल बहुत ही अच्छा था। वो सबकी मदद करता था, सबका सम्मान भी करता था, लेकिन उसमें एक बहुत ही बड़ी कमी थी। वो थी अनुशासन की कमी। सुबह देर तक सोना, पढ़ाई का समय कभी भी बिगाड़ देना, खेल में ही ज़्यादा समय बिता देना और जब काम करने का मन ना करे तो उसे टालते रहना, ये सब उसकी आदतें थी। उसके माता पिता अक्सर रोहन से कहते, अगर तुमने अनुशासन नहीं सीखा तो जीवन में तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। गांव वाले भी यही कहते थे कि रोहन में बुद्धि है लेकिन अनुशासन नहीं है। रोहन इन बातों को मजाक में लेता था। वह सोचता, जीवन का आनंद तभी है जब हम अपनी मर्जी से जिएंगे। अनुशासन में तो बस बंधन ही बंधन है। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि अनुशासनहीनता धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी बेड़ी बन जाती है। गांव में एक बहुत ही बूढ़े गुरुजी रहा करते थे। वो एक बहुत ही ज्ञानी और अनुशासित व्यक्ति थे। उनकी सादगी और विचारों के कारण गांव के लोग उसे बहुत ही मानते थे। एक दिन रोहन खेलते खेलते थक गया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं से उसने देखा कि गुरुजी गांव के कुछ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। गुरुजी कह रहे थे कि बच्चों, याद रखो, अनुशासन सबसे बड़ा बल है। ये इंसान को ही महान बनाता है। रोहन के कान खड़े हो गए। उसने मन ही मन कहा, अनुशासन ही सबसे बड़ा बल है। क्या सचमुच अनुशासन ताकत, पैसा और बुद्धि से भी बड़ा है? कक्षा समाप्त होने के बाद वह सीधे गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, क्या वाकई अनुशासन इतना जरूरी है और इसमें इतनी शक्ति है? क्या बिना अनुशासन के इंसान सफल नहीं हो सकता? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा रोहन, इस सवाल का उत्तर तुम कल पाओगे, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें कल सूर्य उदय से पहले मेरे पास आना होगा। रोहन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है गुरुजी, मैं कल आऊंगा। अगली सुबह मुर्गे की बांग सुनाई दी। रोहन गहरी नींद में था। उसका मन कर रहा था कि कंबल ओढ़कर सोता रहे, लेकिन उसे गुरुजी की बात याद आई। कल सूर्योदय से पहले गुरुजी के पास मुझे जाना है। वह बिस्तर से उठने लगा, फिर आलस ने उसे खींच लिया। उसके मन में दो आवाजें थी। पहली कहती थी, सो जाओ, एक दिन में क्या फर्क पड़ता है। दूसरी कहती थी, अगर गुरुजी को निराश कर दिया तो वे तुम्हें जवाब नहीं देंगे। काफी संघर्ष के बाद रोहन उठ खड़ा हुआ। वह आंख मलते हुए गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी पहले से ही खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो तुमने अपनी पहली जीत पा ली। यह जीत बहुत बड़ी है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसका आलस्य है। रोहन ने सोचा, गुरुजी सही कह रहे हैं। बिस्तर छोड़ना ही सबसे बड़ा कठिन काम है। गुरुजी रोहन को गांव के पास के खेतों में ले गए। सूरज की हल्की रोशनी फैल रही थी और किसान अपने अपने कामों में जुट चुके थे। किसी ने बैलों को जोता हुआ था, कोई हल चला रहा था, तो कोई बीज बो रहा था। गुरुजी ने कहा, देखो रोहन, ये किसान हर रोज सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, चाहे ठंड हो या गर्मी। ये समय पर खेत में आते हैं, क्योंकि अगर एक दिन भी आलस्य कर ले तो पूरी फसल पर असर पड़ता है। अनुशासन ही उनकी सफलता की गारंटी है। रोहन ने खेतों की ओर देखा। किसान पसीने में भीग रहे थे, पर उनके चेहरे पर संतोष था। गुरुजी ने कहा, बेटा, यही अनुशासन है।
अनुशासन का मतलब है अपने काम को सही समय पर पूरी निष्ठा से करना। जो इंसान ऐसा करता है वो कभी असफल नहीं होता। उस दिन से रोहन ने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। वह रोज सूर्योदय से पहले उठने लगा, पढ़ाई का समय निश्चित कर लिया, खेल और पढ़ाई में संतुलन बनाना सीखा, खाने पीने और सोने का समय तय कर लिया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयाँ आई। कभी उसे नींद खींच लेती तो कभी दोस्त मजाक उड़ाते, अरे रोहन तू बूढ़ा बन गया है क्या, हमेशा टाइम टाइम करता रहता है। रोहन को कभी कभी गुस्सा आता, कभी मन करता सब कुछ छोड़ दे, लेकिन उसे फिर गुरुजी की बात याद आती। अनुशासन का मतलब है कठिनाइयों पर जीत। अगर तुम खुद को हरा दोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। समय बीतता गया, रोहन का मन कई बार विचलित हुआ। कभी उसे खेलने का मोह खींच लेता, कभी दोस्तों के साथ देर तक जागने का मन करता, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया। उसने महसूस किया कि अनुशासन कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि एक आदत है। गुरुजी हमेशा कहते, बेटा नदी की धार अगर हर रोज पत्थर से टकराए तो पत्थर में भी छेद कर देती है। अनुशासन भी ऐसा ही है, रोज थोड़ा थोड़ा करने से बड़े बड़े काम पूरे हो जाते हैं। रोहन ने ये बात दिल में उतार ली। कुछ सालों बाद वही मोहन, जिसे लोग आलसी कहते थे, गांव का सबसे बड़ा विद्वान और अनुशासित युवक बन गया। उसने शिक्षा पूरी की और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब लोग उसे देखकर कहते, मोहन की असली ताकत उसकी बुद्धि नहीं, उसका अनुशासन है। गांव में जब भी किसी को सलाह चाहिए होती, वह रोहन के पास आता। लोग उसके जीवन से प्रेरणा लेने लगे। एक दिन गुरुजी ने रोहन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मुझे तुम पर गर्व है, तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। आलस्य और अनुशासनहीनता की लड़ाई याद रखो। अनुशासन साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। रोहन ने विनम्रता से कहा, गुरुजी ये सब आपके मार्गदर्शन का ही फल है। अगर आप न होते तो शायद मैं कभी अपनी जिंदगी नहीं बदल पाता। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा अनुशासन किसी को दिया नहीं जा सकता है, ये इंसान खुद अपने भीतर पैदा करता है। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तो तुम्हें ही पड़ा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अगर सफलता हासिल करनी है, अगर ऊंचाइयों को छूना है, तो हमें अपने आप को अनुशासन में रखना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।